एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज जो है कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का पेपर था बच्चों, कक्षा 10वीं का। तो इस प्रश्न पत्र को बच्चों हम आज सॉल्व करेंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बच्चों देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र, जो बच्चों आज दिनांक 17/1/2025 को जो परीक्षा हुई थी बच्चों, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प बताना है। लौह अयस्क निम्न से किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों आपको पता होगा जो लौह अयस्क होता है बच्चों, वो अनवीनीकरण योग्य होता है। किसमें होता है बच्चों? अनवीनीकरण। इसका राइट आंसर है बच्चों दा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से चावल फसल है, ये बताना आपको कि चावल कौन सी फसल है। तो बच्चों चावल जो फसल होती है वो जो है होती है आपकी खरीफ की फसल। कौन सी बच्चों? खरीफ की फसल कहलाती है चावल ये। और बच्चों रबी की फसल में आते हैं गेहूँ, चना, मटर, ये सब रबी की फसल में आते हैं। रबी की फसल बच्चों अक्टूबर नवंबर से बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके बाद 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। तो बताना बच्चों 1871 के बाद यूरोप में जो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था वो तो बाल्कन क्षेत्र था बच्चों। इसका राइट आंसर है बाल्कन क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। तो बच्चों पहली जो जूट मिल स्थापित की गई थी वो स्थापित की गई थी बच्चों पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बंगाल। इसके बाद बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो बताना बच्चों बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है वो किस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो बच्चों इसमें जो है डच, फ्रेंच और जर्मनी। तो इसका बच्चों राइट आंसर ये है डच, फ्रेंच और जर्मन जो होता है, ये तीनों भाषाओं का उपयोग बच्चों ये करते हैं। इसके बाद सतत विकास इन संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो बताना बच्चों सतत विकास जो है किस पे उपयोग पर केंद्रित है। तो बच्चों सतत विकास जो केंद्रित है प्राकृतिक संसाधन पर केंद्रित है बच्चों। किस पर केंद्रित है? प्राकृतिक संसाधन पर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी उद्योग का कच्चा माल। बच्चों चीनी उद्योग का जो कच्चा माल होता है बच्चों वो होता है गन्ना। क्या होता है बच्चों? गन्ना। गन्ने से ही चीनी प्राप्त की जाती है बच्चों। इसका राइट आंसर है गन्ना। अगला कैरोल कुर्फिशी का संबंध किससे था। तो बच्चों कैरोल कुर्फिशी का संबंध जो था बच्चों पोलैंड से था। कहाँ था बच्चों? पोलैंड। इनका राइट आंसर है बच्चों पोलैंड। इसके बाद है संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी से छोटे समूह पर थोपना, ये कहलाता है बच्चों तानाशाह, डिक्टेटरशिप कहलाता है बच्चों। डिक्टेटरशिप या तानाशाह कहलाता है। खाली जगह देशों में सार्वजनिक जीवन महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा था है। तो बच्चा बताना उस देश का नाम बताना, देशों के नाम बताने जिनमें जो है महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा था। तो बच्चों ऐसे देश हैं नार्डिक देश। कौन से देश बच्चों? नार्डिक देश। और बच्चों इन देशों में आते हैं आपके स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। ये सब बच्चों जो है इसमें नार्डिक देशों में आते हैं। ये बच्चों यूरोप के अंतर्गत ये देशों का समूह है, इसे नार्डिक देश के नाम से जाना जाता है। नागरिकों के लिए सूचनाओं का साझा। नागरिकों को सूचना का साझा बच्चों सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार व्यवस्था में किया गया बच्चों। ये सूचना का अधिकार आरटीआई कहलाता है और ये 2005 में लागू किया था बच्चों। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। खाली के क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है। तो बच्चों बताना है। तो इसमें बच्चों से राइट आंसर संगठित क्षेत्र के लिए। किसके लिए बच्चों? संगठित क्षेत्र। इसका राइट आंसर है बच्चों संगठित क्षेत्र के लिए। इसके बाद बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाना बच्चों। इसमें क्या बताना? सही जोड़ी। पहला अफीम। अफीम का संबंध बताना बच्चों। अफीम का संबंध किससे है? तो अफीम के में बच्चों आएगा इसका, अफीम जो आएगा आपका ये चीन में पाई जाती है बच्चों। सबसे अफीम की पैदावार सबसे पहले कहाँ हुआ था बच्चों? चीन में। इसका राइट आंसर है बच्चों चीन। दूसरा बच्चों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है
का जो अयस्क है बच्चों वो बॉक्साइट कहलाता है, जिससे एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। बारदोली सत्याग्रह, तो बच्चों बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था सबसे पहले बच्चों गुजरात में। इसका राइट आंसर बच्चों गुजरात है। औसत आय जो होती है बच्चों वो इसके लिए राइट आंसर, इसका संबंध है बच्चों विश्व बैंक से। किससे? विश्व बैंक से। 2 स्तर की सरकार बच्चों संघवाद कहलाती है, और कांडा बंदरगाह बच्चों दीनदयाल उपाध्याय पत्तन के नाम से जाना जाता है, वो जो गुजरात में है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला क्या होती है? तो बच्चों रक्षक मेखला जो होती है वो होती है जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बच्चों पेड़ों की कतारें लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पेड़ों की कतारें, पेड़ों की कतार लगा कर बच्चों मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। इसको जो है बच्चों रक्षक मेखला कहा जाता है। 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो बच्चे बताना है कि 2025 तक कितने लोग जल की कमी की नितांत कमी को झेलेंगे? तो बच्चों इनकी संख्या लगभग है बच्चों 2 अरब लोग। कितने लोग? लगभग 2 अरब लोग जो होंगे जो पानी की संकट से जूझेंगे। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों चोरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था, और बच्चों इसकी डेट है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को बच्चों धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। इसके बाद बच्चों लोकतांत्रिक सरकार को बेस्ट सरकार क्यों कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार को बच्चों बेस्ट सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अपने लोग जो है अपने शासकों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? जो लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं, इसलिए बच्चों इसको बेस्ट सरकार कहा जाता है। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? तो जमाकर्ता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य बच्चों बैंक करती है। इसके बाद बच्चों सत्य असत्य देखते हैं। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है। इस बताना बच्चों झूम खेती से वनों को नुकसान होता है या नहीं होता है? तो बच्चों झूम खेती से वनों को नुकसान नहीं होता है बच्चों, जबकि वास्तव में झूम खेती से वनों को नुकसान होता है। ये बच्चों क्या है? असत्य है। इसके बाद है 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो बच्चों जो 1932 में पूना समझौता हुआ वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। बच्चों ये भी क्या है? असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। बच्चों ये भी गलत है। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं की थी बच्चों, ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की थी बच्चों, अमेरिका की खोज की थी। तो ये बच्चे ये भी गलत रॉन्ग आंसर है। चौथा देखते हैं बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। तो बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, ये बच्चों राइट आंसर है इसका। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, यही बच्चों क्या सत्य है। ये भारत में उदारीकरण 1991 में प्रारंभ हुआ था। बच्चों ये भी सत्य है, उदारीकरण जो 1991 प्रारंभ। तो इस तरह बच्चों हमारे चौथा, पाँचवा, छठवां सत्य हैं, बाकी ऊपर के बच्चों ये असत्य हैं। इस तरह बच्चों ये सत्य असत्य हमने किए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे बच्चों। सतत पोषणीय विकास से क्या अर्थ है? प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है? गहन जीविका कृषि को परिभाषित करना है बच्चों। रोपण किसे कहते हैं? विनिर्माण किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योगों के 2 उदाहरण लिखना है, और भारत में बनाए गए 2 डाक मार्गों के नाम लिखना है बच्चों। पवन हंस भारत के किन क्षेत्रों में अपनी विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है? भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? सीमांत सड़क संगठन क्या है बच्चों? सड़क परिवहन के 2 महत्व लिखिए। रेल परिवहन कहाँ तक अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है? प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? कॉर्न रॉ क्या होता है? और फ्लाई शटल का क्या था? तो बच्चों इस तरह ये जो है आप इन प्रश्नों को नोट कर लें बच्चों, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? स्प्रिंग जैनी से क्या आशय है? चैप बुक से क्या आशय है? कोरियाई किताबें जी की 2 विशेषताएं बताना। पांडुलिपियाँ क्या होती है? मार्टिन लूथर कौन थे? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बतानी है। उदारीकरण से क्या तात्पर्य बच्चों? विश्व व्यापार संगठन क्या है? वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के 3 प्रावधान लिखना है।
पर्यावरणीय विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं समझाना है। 1992 में संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन में आए 3 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखिए। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखना है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे